ना स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जब आप मेथड ऑफ मैश और नोड पढ़ेंगे तो ये सारी डेफिनेशन का यूज होगा। अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है देन आप प्रॉब्लम फेस करोगे मैश और नोडल में। और छोटे छोटे से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे गए हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनका क्या मीनिंग है, इनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूले होते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। तो पहली जो डेफिनेशन है मेरे पास वो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्लियर है? सो पहले मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क, देन यहाँ पे मैं डेफिनेशन दोनों की लिख दूंगा और उन दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, so electric circuit and electric network both are the interconnection of electrical elements. Clear है? So electric circuit and electric network both are the interconnection of electrical elements. ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हो चाहे इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये दो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स हैं आर एल सी, वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स, इनका क्या है? आपस में इंटरकनेक्शन है। क्लियर है बात? अब जो मेन बात है वो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोथ आर द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, बट इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स कंफर्म क्लोज पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट, बट इलेक्ट्रिक नेटवर्क डजंट प्रोवाइड एनी कंफर्म क्लोज पाथ। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल बात करूं, सपोज मैं हम लोग जो दीपावली पे लाइटिंग करते हैं, झालर वगैरह लेते हैं, अगर उसको मैं जस्ट यूं लेके खड़ा हो जाऊं विदाउट एनी कनेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। बट व्हेन यू कनेक्ट दैट सिस्टम इनटू ए स्विच बोर्ड एंड इट बिकम्स लाइटिंग, तो दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रिक सर्किट। सो मैं डिफाइन कर रहा हूं इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। क्लियर है यहां तक? सो बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स which provide a confirm closed path to flow the current. So this is about what? Electric circuit. ना अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये हो गई हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट की। नाउ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, electric network is also the interconnection of electrical element but do not provide a closed path to flow the current। ठीक है यहां तक? तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्लियर है? वहां पे एग्जामों में क्वेश्चन मैंने देखे आए हुए हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क दोनों के हम एग्जाम्पल बनाते हैं। सपोज वी आर हैविंग टू बल्ब्स, दिस इज बल्ब 1 एंड अनदर वी आर हैविंग बल्ब 2। इफ वी कनेक्ट these two and connect it to a source of V volt, then here is a confirmed closed path for both bulbs, then it is the example of electric circuit. Agree? Similarly, if these two bulbs are B1 and B2, you just made connection B1 and B2. So this is just electric network. I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोथ आर द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स
but electric circuit provides the confirmed closed path to the flow of current, but electric network doesn't provide the confirmed closed path for the flow of current. बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है लूप और मैश। तो हम लोग इसमें देखते हैं लूप और मैश में क्या अंतर होता है। क्लियर है? सो मिटा देते हैं इसको। लूप और मैश में अंतर देखते हैं क्या है। लूप वर्सेस मैश देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। सो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं लूप। क्या है लूप? Loop is a closed path where no node repeat more than once. Clear है? तो मैं loop की डेफिनेशन क्या दूंगा? Loop is a closed path where no node repeat more than once. Okay, so now next definition is what? Mesh. Now mesh is also a closed path. Mesh is also a closed path. Mesh is also a closed path, but mesh cannot be further divided into a closed path. ठीक है यहां तक। तो यहां पर जस्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन में पूछी जा सकती है कि लूप और मैश क्या है, बट इन मेथड ऑफ एनालिसिस ऐसा कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? बस थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। नाउ अगर मैं क्लियर कट बात करूं, इसमें लूप के अंदर मैश हो सकती है बट मैश के अंदर लूप नहीं हो सकते। So every loop is a mesh, but every mesh is not a loop. क्लियर है यहां तक? अब यहां से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। The number of loop equation is b minus n plus 1. The number of loop equation is b minus n plus 1. अब ये फॉर्मूला कहां से आया है? इस फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो आपके ग्राफ थ्योरी में है। क्लियर है? जब आप ग्राफ थ्योरी अगर आपके सिलेबस में होगा तो डिस्कस किया जाएगा। हालांकि ये जो फॉर्मूला है ग्राफ थ्योरी से आया, क्योंकि ये ग्राफ जो है जब हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां ट्री और कोड ट्री को जब हम मिलाएंगे, उन दोनों की ब्रांचेस को ट्री का लिंक कहा जाता है, तो वहां से ये फॉर्मूला आता है, बट यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। बट अब हम यहाँ देखना है, पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना है कि द नंबर ऑफ लूप इक्वेशन और द नंबर ऑफ मैश इक्वेशन इज L equals to b minus n plus 1, where b is the number of branches, where b is the number of branches, and n is the number of node, and 1 is a constant. बट अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता नहीं है। क्या पता नहीं वो देखते हैं। अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं पहले ब्रांच क्या है? ब्रांच इज ए सिंगल एलिमेंट विच हैज टू टर्मिनल लाइक ए वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, मे बी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और करंट। तो मैं अगर ब्रांच को डिफाइन करूं, ब्रांच इज ए सिंगल एलिमेंट विच हैज टू टर्मिनल एंड कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? तो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस है 5। बट नंबर ऑफ नोड को भी देख लेते हैं पहले इससे अगर हम नंबर ऑफ लूप इक्वेशन या नंबर ऑफ मैश इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें मैश और लूप तो देख ही लिया है, हम पहले नोड और नोड्स को और डिफाइन कर लें। सो नोड, अगर मैं पहली बात नोड को डिफाइन करूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको लिखना भी होगा। Node is a point where two or more branches meet. Clear है? But the junction is a point where three or more branches meet. Node एक ऐसा पॉइंट है जहां दो या दो से ज्यादा चीजों के कनेक्शन हो या ब्रांचें मिले। बट जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां तीन या तीन से ज्यादा चीजों के कनेक्शन हो या ब्रांचें मिले। सो नोड को बनाने के लिए मिनिमम कंडीशन है 2 और जंक्शन को बनाने के लिए मिनिमम कंडीशन की जो आवश्यकता है वो है 3।
So every junction is a node, but every node is not a junction. But when you deal with a nodal analysis, ऐसा कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि नोड ने जंक्शन, बस यहाँ पर बेसिक डिफरेंस था थ्योरेटिकल, वो मैंने आपको बता दिया. सो एवरी नोड इज नॉट ए जंक्शन, एवरी जंक्शन इज ए नॉट, एवरी जंक्शन इज ए नोड. अब जो नोड है वो तीन तरीके के होते हैं, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं. नोड जो है तीन तरीके का, नोड को मैंने नोड को तो मैंने चार तरीके से डिवाइड कर रखा है. सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ग्राउंड नोड, और इसका दूसरा भी नाम आता है अगर आप बुक्स में देखेंगे, डेटम नोड, और अगला अगर मैं नाम देखूं तो अगला नाम आता है रेफरेंस नोड. क्लियर है. और इन जनरली नोड्स को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, कुछ बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा आपको चीज के नाम से. ठीक है. और लास्ट जो नोड है वो सुपर नोड. क्या है वो देखते हैं पहले. तो सबसे पहले मैं नोड को डिफाइन कर लूं, सिंपल नोड को. सिंपल नोड इज ए नोड वेयर टू ब्रांचेस मीट. सिंपल नोड इज ए नोड वेयर टू ब्रांचेस मीट. सो सिंपल नोड अगर हमारे एग्जांपल में देखे जाए तो कौन से होंगे. सिंपल नोड जो हमारे एग्जांपल में है वो कितने हैं वो चेक कर लेते हैं पहले. दिस इज सिंपल नोड वेयर two branches meet. Similarly, this node is also the simple node. So I have two simple node, ns1 and ns2. Clear? So the rule for the simple node is ns. That means notation जो है ns में ले रहा हूं यहाँ पर. Now the principal node is a node where three or more branches meet. तो चेक करते हैं हमारे सर्किट में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचें मिल रही हैं. एक ये रहा और एक ये रहा. क्लियर है यहाँ तक. अब ये आपको नोड नहीं मानने हैं, क्योंकि अगर आप इसको वायर को सीधा करके देखेंगे तो ये वायर ऐसा दिखाई देगा. ध्यान से देखिएगा, तो ये एक्स्ट्रा नोड नहीं है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्लियर है. सो अब मेरे पास दो सिंपल नोड आ गए और दो प्रिंसिपल नोड आ गए. क्लियर है यहाँ तक. सो यहाँ पर जो नोड की वैल्यू है वो 4 है. क्लियर है. तो नोड की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 4. अब चेक करते हैं, अगर यहां से विजिबल हो आपको, एक क्लोज पाथ ये है और एक क्लोज पाथ ये है, तो फॉर्मूला वैलिड हो रहा है नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं. तो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस थी 5, नोड तो 4 थे, और यहाँ एक तो 5 + 1 6 एंड 6 - 2 6 - 4 is 2. सो लूप और जो मैश इक्वेशन है वो 2 है, और वो यहां से मुझको दिख भी रहा है कि ये जो है एक पहली मैश करंट है और ये दूसरी मैश करंट है. क्लियर है यहाँ तक. सो ये बात क्लियर हो गई होगी होपफुली आपको यहाँ तक. तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया. अब जरा काम की बात है वो ध्यान रखें. तो काम की बात वो ये है, L = B - n + 1 is the equation to find the number of loop and the number of mesh. But the most important thing क्या है, ये जो नंबर ऑफ नोड है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ नोड है यहाँ पर वो क्या है, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड का योग है, सम है. क्लियर है. तभी ये फॉर्मूला वैलिड हो पाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा. तो सिंपल नोड भी मैंने समझ लिया, प्रिंसिपल भी नोड भी समझ लिया. क्लियर है यहाँ तक. अब मैं बात करता हूं ग्राउंड नोड, डेटम नोड और रेफरेंस. द नोड विच इज हैविंग मैक्सिमम कॉमन ब्रांचेस, or the node whose potential is taken as 0 volt is taken as the ground node. अब इसका वर्क क्या है, हमारे सर्किट में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे उनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा नोड है जिस पर मैक्सिमम एलिमेंट्स के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है. उस टर्मिनल का जो नाम है वो दे दिया जाता है ग्राउंड नोड. तो हमारे पास दो प्रिंसिपल नोड थे, उन दो प्रिंसिपल नोड में हमने चेक करा जो NP2 है उस पर मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हैं, तो इसका नाम हो गया ग्राउंड नोड. और ग्राउंड नोड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट. क्यों? क्योंकि हमें जो वोल्टेज मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं. तो मीनिंग क्या है, दिस पॉइंट, द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट इज V वोल्ट और V1 और VA, व्हाटएवर जो भी आप मानना चाहें, V1 और V2 और VA VBC इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. क्लियर है यहाँ तक. तो हमेशा हम इलेक्ट्रिकल में जो वोल्टेज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट. क्लियर है. तो अब सिंपल नोड भी क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल नोड भी क्लियर हो गया होगा और ग्राउंड नोड भी क्लियर हो गया. सुपर नोड अभी मैं देखता हूं क्या होता है. सो अब अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क फिनिश, सर्किट फिनिश,
लूप और मैश क्या होता है, इन दोनों में क्या इनकी नंबर ऑफ इक्वेशन कैसे निकलती है। अब हमारे पास बात आती है नंबर ऑफ नोड इक्वेशन। देखते हैं नंबर ऑफ नोड इक्वेशन क्या होती है यहां पर। सो नंबर ऑफ नोड इक्वेशन देखते हैं। सो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, द नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन होती है n-1। बट अब जरा एम्फेसाइज करना वर्ड्स पर, यहां जो n होता है इट इज ओनली द प्रिंसिपल नोड, इट इज ओनली द प्रिंसिपल नोड। क्लियर है। अप्लाई करते हैं। अगर सेम सर्किट को मेरे को मैथ से एनालाइज करना था, तब अगर मैंने देखा था L इक्वल्स टू बी माइनस n प्लस 1 5 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 2। अगर इस क्वेश्चन को मुझे मैथ या लूप मेथड से एनालाइज करना होता देन वी हैव टू इक्वेशन, एग्री। बट अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को नोडल से सॉल्व करना हो तो देखते हैं कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन आती है। तो चेक करते हैं। अब ये ध्यान रखिए, जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं तो नोडल एनालिसिस में हम सिंपल नोड को निग्लेक्ट कर देते हैं और हम सिर्फ यूज करते हैं प्रिंसिपल नोड को। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बता रहा हूं, जब हम नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड पढ़ते हैं तो हम सिंपल नोड को निग्लेक्ट कर देते हैं और हम सिर्फ यूज किनको करते हैं, प्रिंसिपल नोड को। वो सिंपल नोड को निग्लेक्ट क्यों करते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ना। हमने एक सिंपल नोड ये माना है और एक सिंपल नोड ये माना है ना। इस बैटरी का जो प्लस वाला वायर है वो यहां लगा है, ऐसे ही इस V2 बैटरी का प्लस वाला वायर यहां लगा है। तो जो प्लस वाला वायर यहां लगा है इसका मतलब तो इसका वोल्टेज V1 हो गया और ऐसे ही इस वाले वोल्टेज का नाम V2 हो गया। अब जिन पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता है उन्हें हम अननेसेसरी क्यों अननोन माने, और जो सिंपल नोड होते हैं उनके वोल्टेज हमें डायरेक्ट पता होते हैं। इसलिए हम जो नोडल एनालिसिस है उसमें सिंपल नोड को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ड्यूरिंग नोडल एनालिसिस जस्ट निग्लेक्ट द सिंपल नोड। बट जब हम मैश करेंगे तो मैश का या नंबर ऑफ लूप या नंबर ऑफ मैश इक्वेशन निकालनी होंगी, तो यहाँ ध्यान रखिए ना कि जो n है इट इज द समेशन ऑफ सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड। बट अगर जब हम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन निकालनी होंगी हमें, तब तो केसीएल इक्वेशन होती है n-1 और जो यहाँ पर n होता है वो n सिर्फ होता है नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। तो चेक करते हैं हमारे पास प्रिंसिपल नोड कितने रह गए थे, 2। सो 2 - 1 दैट इज 1। सो अगर इस क्वेश्चन को मेरे को मैथ से सॉल्व करना होता देन आई हैव 2 इक्वेशन। अगर सेम क्वेश्चन को मेरे को नोडल से सॉल्व करना है, नोड वोल्टेज मेथड से सॉल्व करना है, देन आई हैव 1 इक्वेशन। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक डायग्राम बना देगा और ये पूछेगा विच मेथड विल यू प्रिफर दैट विल गिव यू द लीस्ट इफेक्ट। सो आपको चेक करना है, चेक क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमें ये चेक करना है कि न्यूमेरिकल में मैथ से ज्यादा इक्वेशन आ रही है कि नोडल से। जो मेथड आपको नंबर ऑफ इक्वेशन कम देगा वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाइम बचेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो इन जनरल बात है, नोडल एनालिसिस इन जनरल है, ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मैश इक्वेशन ज्यादा होती है, किसी में नोडल ज्यादा होती है। बट इन जनरल वी प्रेफर द नोडल एनालिसिस। इसके भी कुछ रीजन है, जब हम मैश और नोडल पढ़ेंगे इनमें अंतर देखेंगे क्या होते हैं, तब मैं आपको एग्जैक्ट रीजन दूंगा। सो बट इन जनरल क्या होता है, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन जो है लगभग नंबर ऑफ मैश इक्वेशन से क्या आ जाती है, कम आ जाती है। और अगर आप बात करें तो नोडल एनालिसिस जो है बहुत तेजी से रिजल्ट देता है। तो यहां तक हमने बात करी लूप में और मैश में। फिर हमने सिंपल नोड देखा, ऐसा नोड जिसकी जो 2 ब्रांचों से कनेक्टेड हो, या जिस नोड इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस में। प्रिंसिपल नोड देखा जहां 3 ब्रांच कनेक्ट हो, और जो प्रिंसिपल नोड है उन्हीं में से हम एक नोड को 0 या ग्राउंड नोड मान लेते हैं, उसका पोटेंशियल 0 लेते हैं, क्योंकि हमें जो वोल्टेज है वो मेजर करने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट। अब हमारे पास लास्ट एक पॉइंट बचा, सुपर नोड क्या होता है। तो सुपर नोड को भी ध्यान से समझिएगा कि सुपर नोड क्या होता है। नाउ सुपर नोड एक ऐसा नोड है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 प्रिंसिपल और 2 नॉन रेफरेंस नोड। क्लियर है। तो इसका एक और नाम है, पहले मैं और आपको बता दूं, इसको भी बोलते हैं नॉन रेफरेंस। कुछ बुक्स में इसका नाम है नॉन रेफरेंस नोड।
क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सुपर नोड क्या होता है। वैसे तो आपके सिलेबस में मैं जब नोडल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो नोडल का एडवांस जो वर्जन है वो सुपर नोड है। ऐसे ही मैश जब एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो उसका एडवांस वर्जन जो है सुपर मैश है। बट मुझे यहाँ पे नोड बताना है तो मैं नोड बता देता हूं आपको। सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, दिस इज 10 volt 10 ohm resistance, this is 5 ohm, and this is a battery of 20 volt, this is again 20 ohm resistance, and we are having something resistance 50 and 100 ohm resistance. Agree? So अब हम जरा क्लियरली डिफाइन कर लें कि सुपर नोड क्या होता है। सो सुपर नोड क्या होता है देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर हम सर्किट की बात करें तो ये सिंपल नोड 1, ये सिंपल नोड 2, ये प्रिंसिपल नोड 1, ये प्रिंसिपल नोड 2, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल नोड 3 NP3। बट हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड नोड में बदल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव कनेक्शन यही कनेक्ट है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सुपर नोड इज ए नोड, सुपर नोड इज ए नोड। जो सुपर नोड है उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं इजी लैंग्वेज में। सुपर नोड एक ऐसा सुपर नोड जो है दो नॉन रेफरेंस नोड से मिलकर बना होता है। जब सुपर नोड को और सही से समझते हैं, जब दो प्रिंसिपल नोड के बीच में या दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तो उन दो प्रिंसिपल या दो नॉन रेफरेंस नोड को हम साइमल्टेनियसली बोलते हैं सुपर नोड। तो आपके क्वेश्चन में ये जो हो गया, ये दो नोड जो है इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, सुपर नोड। मैं फिर से समझा दे रहा हूं। when two principal or two non-reference node is having an ideal voltage source between them or connected between them, then these two principal node is called as the super node. It is the special case of nodal analysis। क्या होता है बाकी जो डिटेल स्टडी है आपके सिलेबस में मैं बताऊंगा अभी। क्लियर है? सो अभी तक आपने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिया, लूप एंड मैश देख लिया, नंबर ऑफ लूप और मैश इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू b माइनस n प्लस 1। फिर हमने नोड देखा, जंक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देख ली। फिर नोड के हमने टाइप देखे, दैट इज सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ग्राउंड नोड, सुपर नोड। एंड नाउ द सेकंड लास्ट वन टॉपिक इज ब्रांच। ब्रांच को हम डिफाइन कर लेते हैं कि ब्रांच क्या होती है। तो डिफाइन करते हैं ब्रांच। ब्रांच इज अ सिंगल एलिमेंट, अगर जिनको लिखना है वो भी ध्यान से सुनिए। Branch is a single element. Branch is a single element which has two terminal. Branch is a single element which has two terminal and is always connected in between two nodes. फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए यहां पर branch is a single element. Branch is a single element which has two terminal, which has two terminal and always connected between two node। ठीक है यहां तक? तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ ब्रांच। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ब्रांच के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। सो ब्रांच का एग्जांपल मैं देखता हूं, एग्जांपल मैं देता हूं। कोई रेजिस्टेंस अगर आप देखें, सो रेजिस्टेंस is a single element that has two terminals and always connected between two nodes. Similarly, inductor, capacitor, voltage source, current source, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये टू टर्मिनल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है और ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। सो ये हो गए सारे आपके एग्जांपल किसके, ब्रांच के। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाट, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, हम देखते हैं डिग्री ऑफ नोड क्या होता है। तो डिग्री ऑफ नोड को डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड एट ए नोड, द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड, द नंबर ऑफ ब्रांचेस, द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड, द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड एट ए नोड इज कॉल्ड the degree of node, degree of node। ठीक है यहां तक?
तो फिर से मैं बोल रहा हूं, द डिग्री ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड एट ए नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ नोड। इसका एक फॉर्मूला होता है i equals to 1 to n b I equals to 1 to n b and sorry डेल्टा इंटू 2b। क्लियर है? सो अप्लाई करते हैं क्या है ये चीज, ठीक है। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपना और उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो नोड है वो इस क्वेश्चन में कितनी है, 4 नोड है। जो हमारा एक ही क्वेश्चन i equals to 1 to 4 डेल्टा क्या होता है अभी देखते हैं, 2 इंटू बी। तो पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी थी, 1 2 3 4 एंड 5। सो द राइट हैंड सम इज 2 इंटू 5 दैट इज 10। एग्री? अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को समझते हैं। ये क्या है, जो डिग्री ऑफ नोड है कि किस नोड पर कितनी ब्रांचें इंसिडेंट हो रही हैं या कितनी कनेक्ट हो रही हैं, उसी को उसकी डिग्री बोलते हैं। तो अप्लाई करते हैं भाई साहब। देखो, अगर मैं पहला सिंपल नोड देखूं NS1, हमारे पास नोड कितने थे, NS1 फिर NS2 प्लस NP1 और फिर NP2 दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है यहां तक ना? इसे ये सही से लिख लीजिए, इसको है 10। ये हो गया 10। अब चेक करते हैं जो हमारा सिंपल नोड है उसकी डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि यहां पर 2 लोग कनेक्ट हैं तो इसकी डिग्री हो गई 2। अगला फिर सिंपल नोड देखें, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी भी डिग्री 2 है। अगला हमारा प्रिंसिपल नोड, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। अगला हमारे पास एक फिर प्रिंसिपल नोड है, उसकी डिग्री कितनी है 3 और राइट हैंड साइड तो 10 है। तो चेक कर लीजिए, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8 and 8 plus 2 10, so 10 equals to 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। मैंने ये इसलिए बताया, बाई चांस कभी फॉर्मूला पूछ ले या डिग्री पूछ ले कि बताओ इस नोड की डिग्री कितनी है, उस नोड की डिग्री कितनी है, तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है यहां तक? तो अब हम चेक करते हैं, हम समराइज करते हैं जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है। हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ द एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड्स ए कंफर्म क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या था, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज आल्सो ए क्लोज्ड पाथ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बट डू नॉट प्रोवाइड द क्लोज्ड पाथ। फिर हमने देखा था लूप और मैश क्या थी। एवरी लूप इज ए मैश बट एवरी मैश इज ए लूप, क्योंकि मैश जो है फर्दर लूप में डिवाइड नहीं करी जा सकती है, बट लूप जो है मैश में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ लूप और मैश इक्वेशन का फार्मूला था क्या, L equals to V minus n+1 where V is the number of branches and n is the number of node। बट खास बात क्या थी यहाँ पर, जो नंबर ऑफ नोड आपको यूज करने जब आपके सिलेबस में क्वेश्चन कोई आ जाए और आते भी हैं, यहाँ पर जो नोड है ये समेशन ऑफ सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड। क्लियर है? फिर हमने आगे देखा नोड और जंक्शन। नोड और जंक्शन में क्या था, नोड इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस मीट, बट द जंक्शन क्या है, जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट। फिर हमने नोड के टाइप देखे थे, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड, ग्राउंड नोड और सुपर नोड। सिंपल नोड एक ऐसा नोड था जिस पर 2 ब्रांचेस इंसिडेंट होती हैं और जिसकी डिग्री कितनी होती है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2। और प्रिंसिपल नोड क्या होता है, जिसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी और इसकी कंफर्म है 2 ही होगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमने ग्राउंड नोड, डेटम नोड, रेफरेंस नोड है। अगर हमारे पास पहले सर्किट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल नोड को निकालते हैं। उन प्रिंसिपल नोड में से एक ऐसा नोड चूज करते हैं जिस पर मैक्सिमम एलिमेंट्स के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो। उस नोड का हम नाम देते हैं ग्राउंड नोड और उसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0 वोल्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी वोल्टेज मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और डेटम। फिर हमने सुपर नोड देखा। सुपर नोड की डेफिनेशन है, व्हेन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस और 2 प्रिंसिपल नोड। जब भी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल या 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड होगा, तब उस दोनों नोड हैं वो क्या बना रहे होंगे, सुपर नोड। एंड इट इज ए स्पेशल केस ऑफ नोडल एनालिसिस, हम वो लोग देखेंगे ही। फिर सेकंड लास्ट हमने क्या देखा, ब्रांच। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच इज ए सिंगल एलिमेंट व्हिच हैज 2 टर्मिनल एंड ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड। और ब्रांच के मैंने एग्जांपल दिए, रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है?
फिर आगे हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड एट ए नोड इज कॉल्ड डिग्री। तो हमने अपने एग्जांपल में क्लियर करा, सिंपल नोड की डिग्री 2 होती है और जो प्रिंसिपल नोड है उसकी डिग्री 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकती है। सो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यही होगा। आगे बढ़ते हैं, हमने डिग्री और ब्रांचेस के बीच में फॉर्मूला देखा, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, डेल्टा इक्वल्स टू 2b, द डेल्टा इज द डिग्री एंड n इज द नंबर ऑफ नोड। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जो n है ये नंबर ऑफ नोड है और जो b है ये b क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरी है, जो हमें नोडल और मैश से पहले बतानी चाहिए थी वो बता दी। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल और कर लें तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वहां से हम मैश और नोडल देखेंगे। जैसे ही हमारा मैश और नोडल फिनिश होगा हम नेटवर्क थ्योरम पे आ जाएंगे और जैसे ही हमारा नेटवर्क थ्योरम फिनिश हुआ ये आपकी पूरी डीसी सर्किट एनालिसिस जो होगी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो हम अब इस पर क्या देखते हैं, हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि इन जो हमने टर्म्स बताए इनसे रिलेटेड कितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैश और लूप क्या होता है, नोड और जंक्शन क्या होते हैं, देन ब्रांचेस एंड लास्ट वन अगर देखा हो ना, डिग्री ऑफ नोड। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, बस अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है, फॉर्मूले रिवाइज हैं और आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज। अगर आपको अभी याद हो मैंने बताया था, ए पॉइंट where 2 or more branches meet, that is called node, and a point where 3 or more branch meet, that is called junction. So अब आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन कैसे सेट कर रखे हैं। तो हम अगर ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन है मैश, बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है नोड, यस पॉसिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है टर्मिनल और लास्ट ऑप्शन है लूप। तो मैश और लूप तो बिल्कुल चले गए और जो टर्मिनल है वो सिरे को बोलते हैं कि 2 पॉइंट जो जहां से हम आउटपुट लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो पहली जो मेरी प्रेफरेंस है वो होना चाहिए था जंक्शन। बट जंक्शन आप ये ध्यान रखना, जंक्शन को है जो जंक्शन वर्ड है वो बुक्स में इतना यूज नहीं करते हैं। इन जनरल वो जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं जो टेक्स्ट जो लिटरेचर वर्ड है उसको हम नोड की तरह ट्रीट करते हैं। तो या तो ऑप्शन में होना चाहिए था क्या, नोड। सो जंक्शन अवेलेबल है नहीं तो अवेलेबल क्या है, नोड। सो हम लोग कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, बी। क्लियर है यहां तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते थे, नंबर ऑफ मैश करंट रिक्वायर्ड इन द सर्किट शोन इन सर्किट गिवन इज। तो अब अगर आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, द नंबर ऑफ लूप और द नंबर ऑफ मैश इक्वेशन इक्वल्स टू L इक्वल्स टू B माइनस N प्लस 1। याद है ना आप लोगों को? ठीक है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, वरना अपने कॉपी को रिवाइज करते रहिए जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्क है हमारा पहला काम है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को और नंबर ऑफ नोड्स को डिटरमाइन करना। तो देखिए, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, फिफ्थ ब्रांच एंड सिक्स्थ ब्रांच। अगर आपको ब्रांच की डेफिनेशन याद है, ब्रांच मैंने क्या बताया था, ब्रांच एक सिंगल एलिमेंट है जिसके 2 टर्मिनल होते हैं और वो हमेशा जो है 2 नोड के बीच में क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये तो बताया था। तो चेक कर लीजिए, वोल्टेज सोर्स की ब्रांच, रेजिस्टेंस की ब्रांच, इंडक्टर की ब्रांच, कैपेसिटर की ब्रांच, रेजिस्टेंस की ब्रांच और करंट सोर्स की ब्रांच। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, फिर मैंने नोड, अगर आपको याद हो नोड बताए थे, नोड हमारे जो है 3 से 4 तरीके के होते हैं, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड। बट आपके जो काम के हैं वो सिंपल और प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, तो नोड की बात करते हैं, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और ये चौथा नोड। ये कौन सा नोड है, चौथा नोड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोड निकालेंगे, क्योंकि नोडल एनालिसिस में आप अगर परफेक्ट तरीके से नोड को फाइंड नहीं कर पाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। और इसी चीज को आपको सीखना है हर न्यूमेरिकल में। मैं आपको यहाँ पे भी हिंट दे रहा हूं। पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन में जो सारे नोड है वो प्रिंसिपल नोड है, क्योंकि मैंने बताया था जो सिंपल नोड है उसकी डिग्री होती है 2 और जो प्रिंसिपल नोड होता है उसकी डिग्री होती है 3 या 3 से ज्यादा। अगर आपको याद हो मैंने बताया था तो सिंपल नोड की जो डिग्री होती है वो होती है 2 और जो प्रिंसिपल नोड है उसकी डिग्री होती है 3 या 3 से
ज्यादा। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल नोड है, ये भी प्रिंसिपल नोड है और ये भी प्रिंसिपल नोड है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, बट ऐसे पॉइंट जिनके बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड ना हो, अगर दो पॉइंट या दो नोड या दो जंक्शन के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड ना हो तो वो सेम नोड होते हैं, दैट मींस दे आर शॉर्टेड टुगेदर और वो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। तो ये जो हमारे जो नीचे मैंने बनाया है सर्कल टाइप का, ये इसका मतलब है एक ही नोड है। तो हमारे पास एक नोड, दो नोड, तीन नोड और इसको मैं दे देता हूं चौथा नोड। So I call it node 1, that is A. Suppose lettering यूज कर दे रहा हूं A, B, C and D। क्लियर है? सो हमारे पास जो नोड आ गए वो आ गए 4। ठीक है, अब अगर आपको याद हो फॉर्मूले में मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला था वो सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड दोनों का होता है, बट इस प्रॉब्लम की खास बात ऐसी आई है कि इसमें कोई भी सिंपल नोड आपका नहीं बन रहा है, डजंट मैटर। सो L इक्वल्स टू B माइनस n प्लस 1, तो B बराबर 6 है, n 4 है और ये 1, तो 7 में से 4 गए 3, तो नंबर ऑफ मैश और लूप इक्वेशन जो होंगी 3 होंगी। और आपको अगर ये दिख रहा हो तो ये भी देख लीजिए, I1, I2 और I3। तो अगर आपको बिल्कुल, बट आपको करना है क्या, आपको फिगर देख के विजिबल होगा क्लियरली कि यहाँ जो मैश करंट है या 3 क्लोज पाथ बन रहे हैं, बट आपको उसको फॉर्मूले से भी वेरीफाई कराना है। और आप जब मैं मैश या नोडल पढ़ाऊंगा तो हर एक क्वेश्चन में आप खुद अपने आप से वेरीफाई करते चलेंगे तो आपको 101% क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन नेटवर्क हैज 10 नोड्स एंड 17 ब्रांचेस, द नंबर ऑफ डिफरेंट नोड पेयर वोल्टेज विल बी। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको जो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन लिखवाई हैं उसका दूसरा मीनिंग होता है नोड पेयर वोल्टेज, बट ये एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो ग्राफ थ्योरी का है। ग्राफ थ्योरी में ऐसे वर्ड यूज करते हैं बट डजंट मैटर, फिर यहाँ पे कोई बात नहीं, बट हमारा काम हो जाएगा। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हैं 10, ब्रांचेस जो है वो है 17 और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ डिफरेंट नोड पेयर वोल्टेज बताइए। प्लीज ध्यान रखिएगा नोड पेयर वोल्टेज, क्योंकि कुछ बच्चे बस बोले पता नहीं कौन सा फार्मूला है, बोलो L बराबर B माइनस n प्लस 1 लगा देंगे। देखिए ब्रांचेस 17 हैं, नोड 10 है और ये 1 18 हो गया, 18 में से 10 गया 8 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो बहुत जल्दी आप लोग ऑप्ट कर लेते, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये तो नंबर ऑफ लूप और तो नंबर ऑफ मैश इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज या केसीएल इक्वेशन जो होती हैं वो होती है n-1 और n हमारा 10, तो 10 माइनस 1 बराबर 9। सो हमारा आंसर होगा इसका B। बात क्लियर है यहां तक? तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो पढ़ाया है बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया है कि आपको कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। मेरी कोशिश भी यही रही कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कंटेंट दिया जाए। If the number of branches in the network is B and the number of node is n, and then the number of independent loop and the number of dependent loop is L, then the number of independent node equation will be। यहां पर आपसे पूछा है नंबर ऑफ नोड इक्वेशन, सिंपल सी वही बात है, नोड इक्वेशन। फिर देखो एक वर्ड और यूज हुआ, नोड इक्वेशन, नोड पेयर वोल्टेज और केसीएल इक्वेशन। इन सारी बातों का जो मीनिंग है वो एक ही है, ये घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया n-1, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? D होगा। तो अगर आपने इनको बहुत सही से रिवाइज कर लिया, जो मैंने पढ़ाया था कल, बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू द नेटवर्क, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क पर तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। फिर नोड और जंक्शन में क्या अंतर होता है, मैश करंट लूप करंट में अंतर बता दिया था, उन पे फॉर्मूला बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकता था। फिर हमारे पास देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल छोटा सा उन्होंने बना दिया कि नोड पेयर वोल्टेज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, फिर नोड केसीएल इक्वेशन पूछ ली। और मे बी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पे कराया है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है सर्किट बेस्ड था, वो क्या कर सकता है, आपको ब्रांचेस दे देगा, नोड दे देगा और लूप इक्वेशन
पूछ लेगा, तो कुछ भी हो सकता है, बट आपको करना क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना है सारी चीजें, जिससे कि आपसे छोटा से भी छोटा क्वेश्चन निकल जाए। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक।